यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके राज्य में कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश रहा करते थे और ऊपर वाले को धन्यवाद किया करते थे कि इतने अच्छे राजा को भगवान ने उनके जीवन में भेजा है। राजा का एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उसका एक आंख और पैर नहीं है। एक दिन राजा अपने महल के अंदर अपने पूर्वजों की लगी हुई तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पूर्वज कितने बड़े सूरवीर थे और मुझे इतने बड़े सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। वह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा सभी चित्रों को देखते देखते जब अंतिम चित्र तक पहुंचा और फिर खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे आसानी से देख सकते थे अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो आखिर देखने में कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने के वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गतिविधि में बहुत शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खिंचेगी और भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सूझ मिल जाए कि मेरी किस तरह की पेंटिंग यहाँ अच्छी लगेगी। अब उस राज्य में राजा ने घोषणा कर दी और सभी चित्रकारों को बुलवा लिया और कहा कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा के एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा क्रोधित हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े पेंटर भी आगे नहीं आए। तभी एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो राजा उसे सजा जरूर देगा। राजा बोला, ठीक है, तुम बना कर लाना। अगले दिन उस लड़के को तस्वीर दिखाना था और दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए हुए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाया है। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग, जिसे वह 24 घंटे में बनाकर लाया था, लोगों के सामने दिखाता है तो लोग अचंभित हो जाते हैं और सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छा चित्र तो इस पुख्ता सोच में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की आखिर कैसी पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। लेकिन उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर चढ़ाया था। एक तरफ से उस राजा का एक पैर दिखाई दे रहा था और राजा एरोंडाजी निशान लगा रहा था और अस्पष्ट दृश्य एक आंख को बंद कर रहा था, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को हरकत करते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे उसकी एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाई दिया। और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई गई थी कि वह अब तक की सबसे श्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी दिक्कत थी, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जीवन में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ते हो तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ नहीं छोड़ती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, और अपने
के प्यार के साथ, अपने अच्छे और सच्चे मेहनत के साथ कुछ करो कि दुनिया देखती रहे।